अगर आपको कर्व एस इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट रखा है एक्स नॉट वाई नॉट कर्व के बाहर, इस पॉइंट से अगर इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है तो उसकी इक्वेशन देखते हैं कैसे लिखते हैं। और इसको देखने के लिए आप मेरी नोटेशंस ऑफ द कोनिक सेक्शन की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको नोटेशन समझ में आएगी। वैसे अगर आपको नोटेशंस आती हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, मेरे को कोई भी एक कर्व दे रखा है एस इज इक्वल टू जीरो और इसके बाहर एक पॉइंट दे रखा है एक्स नॉट वाई नॉट। इस पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट्स खींचूंगा तो ये जो टेंजेंट्स हैं ये किसी एक पॉइंट पर तो टेंजेंट्स होंगी। तो ये पॉइंट हो गया x1 y1 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखनी है। देखिए कैसे लिखेंगे। मैंने पॉइंट हमें दे क्या रखा है, हमें ये नहीं दे रखा, हमें ये x2 नहीं दे रखा, x2 y2, हमें x0 y0 दे रखा है और कर्व की इक्वेशन s इज इक्वल टू जीरो दे रखी है। तो मैंने कहा कि अगर x0 y0 से मैंने टेंजेंट खींची तो वो एक x1 y1 पे गई और एक x2 y2 पे गई। तो ये दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन तो मैं लिख सकता हूँ। ये हो जाएगी t1 इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी t2 इज इक्वल टू जीरो। ये अपनी पिछली दोनों वीडियोस में आप देख सकते हैं, नोटेशंस में और टेंजेंट टू द कर्व में। तो t1 इज इक्वल टू जीरो, अगर कर्व s इज इक्वल टू जीरो था ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड कर्व था कोई भी जनरल कोनिक सेक्शन। और अगर मैंने इसके ऊपर t1 लिखा, मतलब x1 y1 पॉइंट से टेंजेंट लिखी, तो मैंने जैसा आपको सिखाया है t1 इज इक्वल टू जीरो, इसकी हो जाएगी ax x1 प्लस by y1 प्लस hx y1 प्लस h x1y प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं x2 y2 पॉइंट से टेंजेंट लिखूँ तो t2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t2 की इक्वेशन हो जाएगी ax x2 by y2 प्लस hx y2 प्लस h x2y प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x2 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y2 प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए, ये जो टेंजेंट t1 है, ये t1 x0 y0 पॉइंट से भी पास हो रही है, और ये जो टेंजेंट t2 है, ये टेंजेंट t2 भी x0 y0 पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब x0 y0 t1 को भी सेटिस्फाई करेगा, t2 को भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि t1 को सेटिस्फाई करेगा अगर x0 y0, तो इसका मतलब a x0 x1 b y0 y1 h x0 y1 प्लस h x1 y0 प्लस g x0 प्लस x1 प्लस f y0 प्लस y1 प्लस c, ये भी जीरो होगा। और अगर मैं t2 में डालूंगा तो ये x0 x2 b y0 y2 h x0 y2, ये h x2 y0 g x0 प्लस x2 f y0 प्लस y2 प्लस c, ये भी जीरो के बराबर होगा। तो अब आपको पता लग गया कि ये इक्वेशन भी जीरो के बराबर है और ये इक्वेशन भी जीरो के बराबर है। तो अब भूल जाइए कि ये t1 और t2 लिखे थे, क्योंकि t1 और t2 तो तब थे ना जब ये x0 y0 नहीं थे, xy थे। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जीरो के बराबर है, ये वैल्यू जीरो के बराबर है। तो यहां से आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, अगर ये इक्वेशन इस a b h g f c इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है और ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होती है, तो देखिए मैं आपके सामने एक चीज लिखने जा रहा हूं, a x0 x प्लस b y0 y प्लस h x y0 प्लस x0 y प्लस g x प्लस x0 प्लस f y प्लस y0 प्लस c इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मैंने खुद से लिखी है। अब बताइए, इस इक्वेशन में अगर मैं x को x1 और y को y1 डालूंगा तो ये सेटिस्फाई होगा? आप बोलोगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं x को x1 और y को y1 डालूंगा तो ये देखिए ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, और ये तो जीरो के बराबर है। इसका मतलब x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब आपके सामने एक लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, जिस लाइन को x1 y1 और x2 y2 दोनों सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही होगी, हेंस दिस बिकम्स द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताएगी। अब देखिए, आपको ना x1 y1 पता था ना x2 y2 पता था, आपको तो s पता था और x0 y0 पता था। तो उससे s से और x0 y0 से आपने इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन लिखी हुई है t0, देखिए ये t0 लिखी हुई है, ये t की इक्वेशन लिखी हुई है xy के लिए x0 y0 पर। तो t0 इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट बाहर है तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे अज्यूम कर लो, है नहीं है, अज्यूम कर लो अगर ये इस कर्व के ऊपर होता तो जो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती वही इस
पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्वेश्चन होगी अगर ये पॉइंट बाहर लाई करता है तो टी नॉट इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस कर्व के बाहर एक पॉइंट दे रखा है x0 y0, अगर इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स खींची, उन दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी ax x0 प्लस by y0 प्लस h x0 y प्लस x y0 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x0 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y0 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।